ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 23 शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। वो कर्म भी श्रेष्ठ बनेगा। बाबा ने कहा उनका विकर्म न बनेगा। बाप की श्रीमत के अनुसार कर्म करना है। प्रश्न है, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हों को मिलती है? बाप का जवाब है, जो बाप से सदा सच्चे रहते हैं, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापिस लेने का संकल्प नहीं करते, वह विकर्मों से बचे रहते हैं। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं। साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं। बाबा कहते, बच्चे सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपानी नहीं है। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाए भी खानी पड़ेगी। इसलिए सच्चे दिल से बाबा को बताते रहो, छिपाओ नहीं। आज बाबा ने कहा छिपाएंगे तो वृद्धि को पाएंगे, अंदर दिल भी खाती रहेगी, क्योंकि भूल भुलैया का अकेले भूले तो होती रहती। बाबा ने कहा इसलिए बताने से माफ भी हो जाएगा और दिल भी हल्का हो जाएगा। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे तो कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। हे बच्चे, तुम आकर के ईश्वर के बने हो और जानते हैं हम ईश्वर की संतान है। सारी दुनिया मानती है कि वो गॉड फादर है। फादर माना, हम उनकी संतान ठहरे। परम पिता तो है, तो हम बच्चे ही हैं ना, तो बाप आकर ही बच्चे ही कहेंगे। तुम लौकिक बाप के बच्चे तो हो, अब पारलौकिक बाप के बच्चे बने हो। इसके लिए बेहद बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेने के लिए हम बच्चे बाप के बने हैं। बाप ही तो स्वर्ग का रचिता है। स्वर्ग में जरूर देवताओं की बादशाही है। यह जानकर तुम बच्चे बने होगे।
राजा को अगर बच्चा नहीं होता तो गोद में लेते हैं, गोद लेते हैं साहूकार की, कभी गरीब की गोद नहीं लेंगे। कुछ लाभ होगा तो वही तो लेंगे ना। तुम भी अब जानते हो हम ईश्वर के बने हैं, हमने भी ईश्वर की गोद ली है, ताकि बाबा में एक ने एक की जन्म का वर्षा देता है। कितनी बड़ी प्राप्ति है ये। उनसे स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अब ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। रावण की मत पर तो विकर्म करते रहेंगे, इन 5 विकारों के वश नहीं होना है। कहा भी देखो धोखा खाता हूं तो झट बाप से मत लेना है। कर्म विकर्म बनने के पहले पूछना है, तो बाबा हम यह कर सकते हैं? तो समझाया जाता है कभी देह अभिमान में नहीं आना है। कुछ भी कर्म करना है तो पहले बाबा से पूछो, बाबा से राय लो। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा की मत पर चलते रहना, कदम कदम पर। कभी कोई बात समझ में न आए तो पूछना है, बाबा मैं फलाने पर फिदा हुआ, ये भी से पूछो। लगाव है का झुकाव है, कई कारण से भी विकर्म बन जाता है, बाबा ने कहा। इसलिए पूछो, हर बात की राय लेते रहो। मेरे को काम के भूत ने घेरा है। तूफान तो बहुत आएंगे ना, परंतु अपने को संभालना है। माया का काम तो वही है, लेकिन खुद को अपनी संभाल करनी है। गडर में गिरा तो गोया, बेहद बाप को भूल काला मुंह कर दिया। बाबा तुमको गोरा बनाने आया है, और इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देहाभिमान में आएंगे। इसलिए तो बाबा हम बच्चों से इतनी प्रैक्टिस कराता है, आत्मा की आत्मिक स्थिति भी होना बहुत जरूरी। बाबा ने कहा बार बार देहाभिमान में आते रहेंगे, वस्तु व्यक्ति वैभव का आकर्षण भी बहुत खतरनाक है। बाबा ने कहा देही अभिमानी होगे तो बाबा का डर तो रहेगा ना। विकार में जाने से तो बड़ा विकर्म बन जाएगा, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया है ना। अगर दान देकर वापस लिया तो हाल वही होगा जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है। या पैसे की कोई बात नहीं है, या तो है 5 विकारों का दान। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वो दान में दे तो फिर कभी भी काम में नहीं लाना है। एक बार दे दिया, बाबा ने कहा संकल्प मात्र भी उसको स्वीकार नहीं करो। अगर वापस लेने का संकल्प किया तो बाबा ने आज कहा ना, वो भी एक सजा है। बाबा ने कहा विकर्म बन जाएगा। एक बार दे दिया तो दे दिया। कभी भी बाबा ने कहा, बाबा हमेशा बताता है
जैसे रास्ते में कोई चीज होती है, हम उसको उठाते क्या? एक बार उसको फेंक दिया मना, फेंक दिया, दान में दे दिया मना, दे दिया, उसको कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लिया तो उसका भी बहुत बड़ा विकर्म बन जाएगा, पाप बन जाएगा। न बताने से पाप वृद्धि को पाता रहेगा, फिर विकार में जाते रहेंगे। बतलाने में सहायता मिलेगी ना। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा से प्रतिज्ञा की है, कभी हार नहीं खाएंगे। और यह है 5 विकार रूपी दुश्मन को जीत पाने की बॉक्सिंग। उसमें कभी हारना नहीं है, जीत पाना है। बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में ना, अगर गिरा तो शिव बाबा तो झट जान जाएगा। फिर हुक्म मिला हुआ है साकार को लिखना, नहीं लिखेंगे तो विकर्म बढ़ता जाएगा और 100 गुना सजा भी खानी पड़ेगी। बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लज्जा के मारे समाचार नहीं देते हैं। जैसे कोई गंदी बीमारी होती है, सर्जन को बताने में दिल खाती है ना, तो सर्जन क्या कहेंगे, फिर नतीजा क्या निकलेगा? अगर उनको नहीं बताएंगे तो वो दवा भी क्या देंगे फिर? इसलिए तो बाबा ने कहा बच्चे मुझे बताते रहो सच्चे दिल से, ताकि बाबा भी मुरली द्वारा बच्चों को युक्तियां बताते हैं, कैसे उन पर जीत पाकर आगे चलना है। बीमारी तो बढ़ती जाती है ना। बाबा समझाते बच्चे कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं, नहीं तो बिल्कुल पद भ्रष्ट हो जाएगा। और कलप कलप ऐसा ही पद भ्रष्ट मिलेगा। फिर ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। पूछते बाबा उसकी गति क्या होगी? ये बहुत सजा खाएंगे। फिर कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब भी चुकतू तो होना है। जैसे काशी करवट खाते हैं ना, सच सच शिव पर बलि तुम अब चढ़ते हो, शिव का बनते हो वर्षा लेने के लिए। बाकी वो जो काशी कलवट खाते वो तो घात करना हो गया, प्राप्ति क्या है? कुछ भी नहीं। परंतु नोंदा भक्ति से बलि चढ़ते हैं तो जो पाप किया हुआ है उसकी सजा उस समय भोगकर पाप खत्म होते हैं। फिर पाप करने से तो छूट न सके। योग अग्नि से ही तो पाप भस्म होते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं। सतयुग में विकर्म नहीं बनता क्योंकि माया का राज्य नहीं है। अब तो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है ना, इसलिए बाबा ने कहा जो भी कर्म होता है विकर्म बनता है। पहला नंबर भ्रष्टाचार है, विकार में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, ये भी तो पाप ही करते हैं ना। ही रावण का राज्य, रावण को जलाते
परंतु रावण क्या चीज है यह बिल्कुल ही नहीं जानते। रावण कहा ही जाता है 5 विकारों को। स्वर्ग में यह विकार होते नहीं, इसलिए उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वह दूसरा कोई राज्य अथवा खंड होता ही नहीं है। इस्लामी, बौद्ध आदि सब पीछे आए हैं, वो भी पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। सती त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे, अब धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते आए हैं। पूरा विकारी बनने में समय तो लगता है ना। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर कला उतरते जाते हैं, क्योंकि है ही उतरती कला। अब तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला राम बनाता है, उतरती कला रावण बनाते हैं। जैसे चंद्रमा की धीरे धीरे कला कम होती जाती है ना, तो दुनिया भी ऐसी है। अभी तो 9 कला है, सब कलाहीन बन गए हैं। ऐसे समय पर बाप आकर फिर 16 कला बनाते हैं। यह खेल सारा भारत के ऊपर ही बना हुआ है। वर्ण भी भारत पर ही है ना, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ है फिर। बाबा समझाते हैं यह है ही आयरन एजेड दुनिया, बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया बन गई है। कलयुग का अंत फिर सतयुग का आदि भी होगा ना। जो देवी देवता धर्म वाले कर्म भ्रष्ट हो गए, वो फिर भी आएंगे, उनको भी तो ये पाठ बजाना है बाबा ने कहा। जैसे चढ़ती कलाएं फिर उतरती कलाएं, बाबा ने कहा। सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो, बाबा ने कहा। फिर वर्ण भी पास करने बाबा ने कहा, तो ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी वर्ण पास करने बाबा ने कहा। ये सारा भारत पर ये सारी बातों का खेल बना हुआ है। तुम आए हो ना, देखो झाड़ के अंत में ब्रह्मा खड़ा है, वो है तमो प्रधान, और नीचे तपस्या कर रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए। तो जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे, वैसे ब्रह्मा कुमार और कुमारियां भी तपस्या कर रहे हैं। अब ये जो ब्रह्मा सतो प्रधान बन रहे हैं, उसमें परमात्मा बाप आकर अपना परिचय भी देते हैं। इनको बताते हैं तो बच्चों को भी तो बताते हैं ना। बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं देवता बनने के लिए, यह मंदिर हुबेहू तुम्हारा जड़ यादगार है। अब ऐसा कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री जागरूकी बताए। यह ऊंचे से ऊंचा मंदिर है, इसमें मम्मा भी है, बाबा भी है, बच्चे तपस्या भी कर रहे हैं। जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है, उसकी हिस्ट्री जागरूकी विलायत वाले सुनेंगे तो कहेंगे
ये तो हमारे बाप का मंदिर है, जो भारत को हेवन बनाते हैं, जो इस समय प्रैक्टिकल में बैठा है। ये तो कोई जानते नहीं है ना। यह सब चित्र अंधश्रद्धा से बने हुए हैं। इसको भूत पूजा कहा जाता है। गुरुओं की पूजा है ना। गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया है, वो भी नई आत्मा थी, निर्विकारी थी ना। वो कहाँ से आई? जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती। जब धीरे धीरे उनकी भी कलाएं कम होती, बाबा ने कहा, फिर बाद में ही उसको यह दुख भोगना पड़ता है। पहले तो उन्हें सुख ही मिलता है ना, क्योंकि वो भी सतो प्रधान शुद्ध पवित्र आत्मा है। पहले उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसा कोई विकर्म नहीं किया तो दुख क्यों भोगेगी? हम भी पहले संपूर्ण रहते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी कलाएं भी कम हो जाती है। हर एक मनुष्य को ऐसा होता है। हर एक को ये स्टेज प्राप्त करने बाबा ने कहा। बुलाते भी है ना, पतित पावन आओ, तो जरूर आकर पावन दुनिया की स्थापना करेंगे और पति दुनिया का विनाश करेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह उनके बुद्धि में बैठेगा जो देवी देवता धर्म का होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, भक्तों को यह ज्ञान दो। कोई को यह पता ही नहीं है ना कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे, फिर आसुर बने हैं। लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। जो बाद में आते हैं वो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। यह बातें उनके बुद्धि में बैठेगी जिनकी बुद्धि में कलप पहले बैठी होगी। नहीं तो बाहर गया और खत्म। इसमें मेहनत है और जगह सिर्फ कथाएं सुन फिर घर में आकर विकारों में गिरते रहते हैं। या तो धारणा की बात है ना, बाबा ने कहा, जो सुना है प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके ऐसा बनना है। गुरु को फॉलो करते नहीं, फिर फॉलोअर्स कैसे कहलाएंगे? गुरु लोग भी उनको कुछ कहते ही नहीं है ना। अगर कहे तो फिर एक भी फॉलोअर्स न रहे, फिर खाएंगे कहाँ से? गृहस्थियों का ही खाते हैं ना। फिर भिखारियों के पास जन्म लेना पड़ता है। देवताएं तो संन्यास नहीं करते। यह है प्रवृत्ति मार्ग का संन्यास, और वह है निवृत्ति मार्ग का संन्यास। बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को समझाते हैं। बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो संपूर्ण राज्य भाग पद पाएंगे। तो पद पाने का आधार भी हमारी संपूर्ण पवित्रता। संगम पर संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त किया तो सतयुग में भी हमें संपूर्ण पद मिलेगा।
कम पवित्र बनेंगे तो कम पद पाएंगे। फॉलो करना है माँ बाप को, जो हमारे मम्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया है, उसके कदम पर कदम रखकर चलो। बाबा कहते हैं माँ बाप के मिसल मेहनत करो तो तख्त गद्दी नसीब बन जाएगी। मुख्य बात है पवित्रता की। अब देहाभिमान को छोड़ दो। मैं आत्मा बाबा लेने आया है ना, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कुंभ का मेला कहते हैं वो त्रिवेणी आदि का है, नदियों का मेला, उसको संगम कहते हैं। वास्तव में यह है अनेक नदियां और सागर का मेला जो संगम पर लगता है। हम ज्ञान नदियां हैं, शिव बाबा को ने सागर है। यह है सच्चा सच्चा मेला। तुम सब ज्ञान नदियां हो ना, बाप ज्ञान सागर है। बाप कहते हैं मेरे से योग लगा, तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मरना तो है ही, बाप से भी तो वर्षा लेना है, तो मरने के पहले बाप से वर्षा ले लो। तो अभी भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो ना, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति नहीं की है। भी भक्ति करने वाले ही आकर राज्य भाग लेंगे। जिन्होंने ज्यादा भक्ति किए वही आकर ये ज्ञान लेकर बाबा ने कहे भक्ति का फल प्राप्त करेंगे। बाप कितना अच्छी तरह से वे समझाते हैं और सभी के बुद्धि में तो शास्त्र योगी ना या ज्ञान सागर बाप समझाते तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है ना, अनेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाबा ने कहा जहाँ पवित्रता की बात है, धारणा की बात है, तो वहाँ तो विघ्न पड़ते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। बाबा ऐसी पवित्र दुनिया की स्थापना भी कर रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न भी तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना। कर्म विकर्म न बने, इसीलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है। दूसरी पॉइंट है माँ बाप को फॉलो करना है। उच्च पद पाने के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। आज का वरदान, न्यारेपन की अवस्था द्वारा
पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मूक और मौन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अंत में यह अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का पाठ देखे तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। स्लोगन। सर्व गुणों व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनो। अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। सृष्टि पर कभी प्रलय होती नहीं। सृष्टि पर प्रलय कभी होती नहीं। अब ये जो मनुष्य बैठ समझे है कि इसी सृष्टि पर कोई समय प्रलय अवश्य होती है। प्रलय तो ऐसे ही समझते हैं। अब प्रलय का मतलब है सृष्टि पर जन्मय हो जाना, नई सृष्टि की स्थापना होती है। जिस नई सृष्टि की शुरुआत दिखाते हैं। कैसे सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण देवता पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ सृष्टि पर पधारे। फिर ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है। अब ये वेग चलाने की बात है। जब हम कहते प्रलय का अर्थ है जन्मय, तो इसका मतलब है कि एक भी सृष्टि पर न रहे। मनुष्य यह नहीं जानते कि प्रलय का मतलब क्या है। प्रलय का यथार्थ मतलब है कि सृष्टि पर जो इतनी अपवित्र होने कारण दुखी सृष्टि बन पड़ी है, उनका अपवित्रता की प्रलय होती है और सृष्टि पवित्र बन जाती है। गोया तमोगुणी सृष्टि बदल सतोगुणी बन जाती है। तो इसका मतलब है सृष्टि पर प्रलय नहीं होती, मगर सृष्टि पर आसुरी अवगुणों की प्रलय होती है। बाकी कोई मनुष्य की प्रलय नहीं होती है। अगर सृष्टि प्रलय हो जाए तो फिर गीता में भगवान ने जो कहा है कि सृष्टि अनादि चली आती है, तो क्या ये भगवान हुआ झूठ समझेंगे ना। बाकी इतना जरूर है कि पुरानी दुनिया अथवा तमोगुणी सृष्टि का विनाश हो, फिर नई सतोगुणी सृष्टि की स्थापना होगी। तो विनाश और स्थापना का कार्य दोनों इकट्ठा चला आता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सृष्टि प्रलय हो जाती है। इसी सृष्टि पर नरक और स्वर्ग की स्थापना भी होती है। बल्कि जब स्वर्ग है तो नरक नहीं है, जब नरक है तो स्वर्ग नहीं है।
स्वर्ग कहते हैं तो जा पवित्र देवी देवताओं का निवास स्थान है, और नरक कहते हैं तो मृत्यु लोक जा अपवित्र मनुष्य आत्माओं का निवास स्थान है। मानो अपवित्रता की प्रलय हो जाती है, मनुष्य आत्माओं की नहीं। फिर से